नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान के लाडनू में हैवानियत की हद पार कर दी। जहां एक और राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, जहां राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू है, जहां राष्ट्रपति शासन लागू के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं राजस्थान में केंद्र की सरकार देख रही है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार देख रही है। वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ जो आपको दर्दनाक हादसे से भी बयान करता है और उसके बारे में आपको बताता है। ऐसा दर्दनाक हादसा जो आपने न सुना होगा न देखा होगा। प्रजापति समाज के एक परिवार के साथ कुछ रात के अंधेरे में ऐसा हुआ जो हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। रविवार की रात नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। उसे घर ले जाने के बाद आरोपियों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया और फिर बदहवास हालत में गली में पटककर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और दूसरे की तलाश अभी जारी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह तो समझ में से बाहर है। क्या समाज में अभी भी ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को रखवाली करने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन हैवानियत की तमाम हदें पार कर जाते हैं। नया जिला कुचामन डिडवाना के लाडनू क्षेत्र में रविवार को रात को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। घर से ले जाने के बाद में आरोपियों ने नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया और आधी रात के बाद पीड़ित लड़की को बदहवास हालत में गली में पटककर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर गली मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया और नाबालिग लड़की सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि एक आरोपी फिलहाल भी फरार चल रहा है। ऐसे में लगातार घटना क्या थी यह मैं आपको बताता हूं। घर का दरवाजा खुला देखा तो कुछ शक हुआ। नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप की घटना रविवार को 19 नवंबर की रात की है। पीड़िता के पिता का कहना है कि 11 बजे उनकी नींद खुली और घर का दरवाजा खुला देखा। संदेह होने पर वे घर के कमरे के बाहर जाकर देखा तो उनकी बेटी लापता थी। घर के बाहर जाकर उन्होंने ढूंढा तो वहां नाबालिग नहीं मिली। इस पर पिता ने मोहल्ले वासियों को जानकारी दी। दर्जनों लोगों ने 2-3 घंटे तक इधर उधर तलाश की, लेकिन नाबालिग नहीं मिली। उसके बाद भीड़ को देखकर कार से लड़की को पटका और फरार हो गए। रात के करीब 1 बजे मोहल्ले में एक कार घुसी। उसी दौरान काफी लोग मोहल्ले में एकत्रित थे। भीड़ को देखकर के कार सवार बदमाश लड़की को बदहवास हालत में पटक दिया और तेजी से फरार हो गए। लोगों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी तेज स्पीड से उसे भगा ले गया। बदहवास हालत में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने आरोपियों के बारे में जानकारी दी। उसने कहा एक आरोपी उसे बहला फुसलाकर उसके घर के बाहर बुलाया और उसे जबरन गाड़ी में पलटकर ले गया और फिर दुष्कर्म किया। थाना घेरा तो 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। नाबालिग गैंगरेप की संगीन घटना के बाद में लोगों ने लाडनू थाने का घेराव किया। इसमें भाजपा प्रत्याशी करणी सिंह, मंजीत पाल सिंह, कई नेता थाने पर पहुंचे। शायद इन भाजपा नेताओं को ध्यान देना चाहिए, अब केंद्र द्वारा शासित है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में चुनाव चल रहा है, वहां किसी की सरकार नहीं है। और वहां पर धरना दिया। लाडनू डीएसपी राजेंद्र बुर्डक ने बताया वारदात में 3 आरोपियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई, जिसमें एक नाबालिग है।
3 युवा है, उसमें से एक नाबालिग है, 2 बालिग है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। नाबालिग को भी निरुद्ध कर लिया गया और पुलिस ने निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया। लोगों ने इस आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। आखिर समाज में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है और समाज के नेता सोए हुए हैं। समाज के नेताओं को दिखाई नहीं देता। समाज अपनी राजनीति की पकड़ बनाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। लगातार समाज में ऐसी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, चाहे वह राजस्थान का लाडनू हो या फिर उत्तर प्रदेश का हाथरस। लगातार ये घटनाएं घटती रहती है और समाज का चक्र लगातार चलता तो रहता है, लेकिन ऐसी घटनाओं के ऊपर न आवाज उठाता है और न ऐसी घटनाओं को लगातार रोकने का प्रयास करता। राजनीति खूब होती है, राजनीति में एक दूसरे को कोसा जाता है और राजनीति करने के लिए कहां तक गिर जाते हैं लोग, यह कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।